Hello bachcho, let us read the question first. And the question is, what is the momentum? B, speed, and the C, de Broglie wavelength of an electron with kinetic energy of 120 electron volt. Okay, so here we are given the only kinetic energy of the electron. So before that, we'll write key concept here. कॉन्सेप्ट में हम ये देखना चाहेंगे कि मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई मेटेलिक सरफेस है और उस पे कोई एक फोटोन की एनर्जी ऐसे आ रहा है, ठीक है, एनर्जी आ रहा हो, मान लीजिए वो एच न्यू की एनर्जी लेकर के आता है। तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, एमिट होना स्टार्ट हो जाता है एक सर्टेन एनर्जी देने के बाद, ठीक है। अब ये सर्टेन एनर्जी यदि इसको मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक। उससे भी ज़्यादा यदि एनर्जी बढ़ाने लगे तो जो एमिट हुई इलेक्ट्रॉन होता है उसमें एक काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें दिया गया है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस केस में करेंगे क्या, सबसे पहले हम कुछ फार्मूले देखेंगे कि क्या होता है। तो फार्मूले में काइनेटिक एनर्जी दिया, तो काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर ही तो होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो चलिए रखते हैं वैल्यू, लिया क्या गया है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन लिया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है तो देखते हैं कितना काइनेटिक एनर्जी होता है उसके पास, वन टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होता है, ठीक है। वेलोसिटी निकाल सकते हैं यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। एनर्जी जूल में कन्वर्ट करेंगे तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। वी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 120 इंटू 1.6 और इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड किससे हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻31 से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आ जाएगा आपका है। अब ये जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलता है जिसका 1 इंटू 120 तो हमें मिलेगा 384, ठीक। 384 की वैल्यू मिल रहा है, इंटू 10⁻⁻19 ये होगा। अब ये 10⁻31 को ऊपर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में चला गया है। अब हमें डिवाइड करना है 9.1 को, ये इस पूरे एक्सप्रेशन को, चलिए करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो जब भी स्क्वायर की वैल्यू जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 42.9, ये हो जाएगा 197, ठीक है, इंटू, अब ये देखते हैं 10⁻, ये प्लस है ये, तो ये कितना देगा, सो 12 देगा, 10⁻12, 10⁻+12 में आएगा, ठीक है। अब इसका रूट लेंगे, चलिए लेते हैं रूट और देखते हैं क्या मिलता है। 42.197 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। ये आ जाएगा आपका भी, तो रूट लेते हैं, ये भी की वैल्यू आ जाएगा आपका 6.49 इंटू 10⁻6। तो ये वेलोसिटी आ गई हमारे पास। पूछा क्या गया है, मोमेंटम पूछा गया है। तो मोमेंटम की वैल्यू क्या होता है, P इज इक्वल टू एम भी होता है, P इज इक्वल टू एम भी एम है क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, भी क्या है, जो वेलोसिटी है जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो चलिए अप्लाई करते हैं फार्मूले में, मीटर पर सेकेंड में हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम में रखेंगे इसकी वेट को, ठीक है। वेलोसिटी पता है 6.49 इंटू 10⁻, क्या 6 पॉजिटिव में होगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा, 9 इंटू 10⁻, माइनस ये कितना हो जाएगा, -25, ठीक है। अब यदि इसको पॉइंट में बदल दें, जैसे 5.9 में यदि लिखना हो तो क्या हो जाएगा, ये 10⁻24, ये आ जाता है आपका मोमेंटम पी, जिसकी यूनिट क्या लिख देंगे यहाँ पे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो फाइनली वी कैन से दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ऐसा है, ये ए वाला था, ठीक है, ए वाला। अब हम बी वाले को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है मिलता है। तो बी में क्या पूछा गया, स्पीड पूछा गया, तो हमने स्पीड ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो भी क्या है, ये स्पीड है,
तो स्पीड यानी बी की भी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया फाइनली। इसको बोल देंगे ये है आपका स्पीड बी। अब हमें कैलकुलेट करना है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चलिए थर्ड वाला कैलकुलेट करते हैं, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, एच बाई पी, या हम बोल सकते हैं पी इज इक्वल टू अंडर रूट टू टू एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एम के मतलब काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिख देंगे के ई से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी से भी हम निकाल सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी। ये एप्लीकेबल होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो पी पता चल जाए तो हम लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यू, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 m k e काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो चलिए वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं बारी बारी से और देखते हैं क्या मिलता है। ये 6.63 प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, -34 डिवाइडेड बाई 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो होगा, मास 10⁻31। ठीक, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखते हैं कितना दिया हुआ है, 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन की। तो उसको मैंने वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लीकेशन करके। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो इसका अंदर सॉल्व करते हैं। 4 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका 34 3494.4 इंटू 10⁻⁻, ये आपका हो जाएगा -12 -40 हो जाएगा। ठीक है, ये 50 हो जाएगा क्योंकि ये एडिशन हो जाएगा इसका, तो ये क्या दे देगा, -50 दे देगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -50 यहाँ पे। अब 6.63 इंटू 10⁻34, इसको ऐसे ही रखते हैं अभी के लिए। और यहाँ से जब रूट ले लेंगे इसका तो आ जाएगा 59.11 इंटू, और ये वैल्यू जो दे देगा वो क्या देगा, 10⁻25 दे देगा। अब इसको भेजते हैं ऊपर, इसको डिवाइड करेंगे तो लेमडा की वैल्यू आपका आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 0.112, और ये ऊपर चला जाएगा तो -19 हो जाएगा, ये 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। लेकिन यदि चाहें तो हम इसको न्यूटन नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए लेमडा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1.112, ये क्या हो जाएगा, नैनो मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमने तीनों चीज़ों को फाइंड आउट कर लिया है। सी, ये सी वाला था, हमने ए को फाइंड आउट करा, बी को फाइंड आउट करा और सी को फाइंड आउट करा। सो वी कैन से होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।